हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद करते कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग बीएससी सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए वीडियो लेक्चर तैयार कर रहे हैं। तो जितने भी सेमेस्टर 3 के बच्चे होंगे उन सभी बच्चों को यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वह बच्चे भी इस यूट्यूब चैनल से पढ़कर लाभ ले सके। अगर कोई बच्चे BRA यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से होंगे या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से होंगे तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो सेमेस्टर 3 का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो इस वीडियो से जो भी लाभ मिले आप बताइएगा, हमें कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कमेंट बॉक्स में न बताने का मन होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हम लिख दे रहे हैं, नंबर है 7903354807। यह व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशंस। और आज जो है इसका पहला लेक्चर वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि कहां से स्टार्ट होता है और लेक्चर बाय लेक्चर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपको हर एक लेक्चर अच्छे से समझ में आया। देखिए बीएससी के क्लास जो है वह 10th और 11th 12th जैसा नहीं होता है। इसका क्वेश्चन जो है थोड़ा लॉन्ग होता है और आप 11th 12th और 10th पास आउट बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि वह सब जो क्वेश्चन था वह सब इजी टाइप क्वेश्चन हुआ करता था। लेकिन अभी से जो आप लोग पढ़ेंगे बीएससी का या कोई भी सेमेस्टर का तो उसमें थोड़ा सा उससे हाई लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो उतना धैर्य बना के रखिएगा, कॉपी कलम लेकर रखिएगा ताकि आप नोट करने में आपको दिक्कत परेशानी न हो। ठीक है, आइए। जब आप बच्चे बीएससी सेमेस्टर 3 की पढ़ाई करेंगे, बीएससी सेमेस्टर 3 के पढ़ाई करेंगे तो इसमें आपको 2 पेपर पढ़ना होगा। कितना पेपर? 2 पेपर पढ़ना होगा। कौन कौन पेपर? तो यहां पर देखिए पेपर 1 और यहां पर लिखा हुआ है पेपर 2। 2 पेपर हो गया। पेपर 1 का नाम यहां पर हम लोग लिखेंगे MJC 03 और पेपर 2 का नाम है MJC 04। इस नाम से यहां पर जाना जाएगा। तो 200 का एग्जाम होगा। टोटल कितना? 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक बच्चा, सेमेस्टर 3 में कितना नंबर का एग्जाम होगा? 200 नंबर का एग्जाम होगा। सेमेस्टर 1 में और 2 में आप 100 नंबर का एग्जाम दिए हैं, लेकिन यहां पर सेमेस्टर 3 में आपको 200 नंबर का एग्जाम देना होगा, यानी 2 दिन एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें MJC 3 में और MJC 4 में क्या पढ़ना है वो समझिए। MJC 4 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है और इसमें रियल एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, MJC 3 में रियल एनालिसिस और MJC 4 में डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है। यह चीज आपको पता होगा। सिलेबस अगर नहीं पता हो तो इसी चैनल में नीचे देखिएगा वीडियो वाले सेक्शन में, वहां पर मिल जाएगा आपको क्या चीज है, इसका सिलेबस, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक बात। चलिए हम लोग चलेंगे क्या चीज? बीएससी का सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए जो BRA यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से होंगे या बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी से होंगे तो उनके लिए जो है यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आइए हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको लेक्चर बाय लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब आइए यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन समझना है। क्या समझना है? डिफरेंशियल इक्वेशन समझने से पहले आप एक चीज बताइए। हम बोल दे बच्चे कि यहाँ y है। क्या है? y है। y को कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है अभी? तो आप कहेंगे सर अभी एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। y जो है शुद्ध y है ना, इसको डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। तब इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो क्या हो जाएगा? dy by dx। पता है y का डिफरेंशिएशन dy by dx। इसको जब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx को तो क्या हो जाएगा? d2y by dx स्क्वायर। ये भी पता है। ठीक, d2y by dx स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो d3y by dx क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से d के पावर 4y, d के पावर 5y, d के पावर 6y, इस तरह से यह बढ़ता हुआ जाएगा।
तो यहां से देखिए, यहां से लेकर यहां तक यह सब क्या है, डिफरेंशिएट किया गया है। तो इस सब चीज को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स। एक से अधिक डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव्स बोलेंगे। डेरिवेटिव्स कहने का मतलब है कि वह फंक्शन डिफरेंशिएट किया हुआ होना चाहिए। डिफरेंशिएट किया हुआ फंक्शन को हम लोग डेरिवेटिव बोलेंगे। ठीक, अब देखो एक चीज आप समझ गए, कहीं पर अगर लिखा हुआ है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और कहीं लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, क्या यह दोनों इक्वल है, क्या यह दोनों सेम बात है, बताइए क्या यह दोनों सेम बात है। तो आप कहेंगे ना सर ये दोनों सेम बात नहीं है। कितना तक आएगा, हाँ हाँ सेम बात है, लेकिन नहीं आप गलत सोच रहे हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, इसका मतलब है कि y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है और उसको स्क्वायर किया गया है। एक बार डिफरेंशिएट करके क्या किया गया है, स्क्वायर। लेकिन यहां पर देखिए इसको दो बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो आप अंतर समझिए इसको कि अगर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है और कहीं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब दोनों दो चीज है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करके होल स्क्वायर किया गया है और इसको दो बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो दोनों इक्वल नहीं होता है। चलिए यहां पर समझ गए, जो डिफरेंशिएट वाला टर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। अब आइए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो कहेंगे कि वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो, जिसमें क्या हो, डेरिवेटिव हो। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आप पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, साइन कॉस हो, उसको त्रिकोणमितीय समीकरण बोलते हैं। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जिसमें डेरिवेटिव हो, जिस इक्वेशन में क्या हो, डेरिवेटिव हो। अब डेरिवेटिव एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, या दो से अधिक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक वो तो होना ही चाहिए डेरिवेटिव। तब हम लोग बोलते हैं कि वह इक्वेशन क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। आपसे कोई पूछता है बताइए बच्चे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि वैसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, डेरिवेटिव हो। क्या हो, डेरिवेटिव है, उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है एन इक्वेशन इन विच डेरिवेटिव्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट हो वह डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल को हम लोग इजी लिखेंगे। एक नंबर एग्जांपल देखिए, अगर यहां हम लिख दे d3y बाई डी एक्स क्यू प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0, क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है। कैसे है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखिए इसमें यह डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, तीन तीन को डेरिवेटिव हो गया, तो ऑलरेडी क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। दूसरा नंबर देखिए, अगर हम बोल दे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है, इसमें डेरिवेटिव है। थर्ड नंबर देखिए, अगर हम बोल दे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है, डेरिवेटिव हो गया। अगर हम बोल दे कहीं पर कि y इक्वल टू 0, क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें केवल y है, डेरिवेटिव नहीं है, तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो वह डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक बात इतना तक। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो लिखने के लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए इसमें जब आगे आप बढ़िएगा तो इसमें पढ़ना है आपको ऑर्डर। क्या पढ़ना है, ऑर्डर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, ऑर्डर के बारे में पढ़ना है। अब जानिए ऑर्डर क्या होता है। देखिए तब बोला द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऐसे पढ़ने से तो बुझाया नहीं कुछ, एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल देखिए, अगर यहां पर लिख दे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0। दूसरा एग्जांपल हम लिख देते हैं d3y बाई डी एक्स क्यू प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0। यहाँ पर इसका पावर में 4 कर लेते हैं, इसका 6 कर लेते हैं, कुछ भी। 3 नंबर देखिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए यहाँ पर लिखे d के पावर 4y बाई डी एक्स के पावर 4 प्लस y इक्वल टू 0। 5 में देखिए यहाँ पर लिख दे d3y बाई डी एक्स क्यू प्लस d के पावर 4y बाई डी एक्स के पावर 4 प्लस y इक्वल टू 0। यह कुछ एग्जाम्पल है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और यह सभी में आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है बहादुर बच्चे कि ऑर्डर क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं, यहां पर लिखेंगे ऑर्डर। क्या लिखेंगे, ऑर्डर। क्या होगा ऑर्डर, तो देखिए
आप देखिए इसमें यह कितना बार डिफरेंशिएट है, एक बार भी नहीं है। यह कितना बार डिफरेंशिएट है, तो आप कहेंगे सर एक बार डिफरेंशिएट है। यह कितना बार डिफरेंशिएट है, 2 बार। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा कितना बार डिफरेंशिएट है, 2 बार, तो ऑर्डर हो जाएगा 2। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा बार जो डिफरेंशिएट किया हुआ रहेगा डेरिवेटिव, वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। इसमें देखिए एक बार भी नहीं डिफरेंशिएट है, एक बार है, 2 बार है। तो ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन में कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो 2 बार, तो ऑर्डर हो जाएगा 2। आइए यहां पर इसमें अगर हम पूछे आपसे कि ऑर्डर क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि इस तो एक बार भी नहीं है, या एक बार डिफरेंशिएट है, 2 बार डिफरेंशिएट, या 3 बार है, तो ऑर्डर हो जाएगा 3। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। इसमें आइए, इसमें हम पूछे ऑर्डर क्या होगा, इसमें पूछे हम ऑर्डर क्या होगा, तो ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशिएट कितना बार है, 2 बार, तो ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक, इसमें आइए ऑर्डर हम पूछे, इसमें ऑर्डर हम पूछे तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4। क्या कोई 4 बार डिफरेंशिएट है, ज्यादा से ज्यादा। इसमें ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4, तो ऑर्डर हो जाएगा 4। तो इस तरह से आप ऑर्डर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। यानी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा बार जो डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट किया रहेगा, वही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि आप तो बच्चे हैं नहीं, आप बीएससी सेमेस्टर 3 के बच्चे हैं, तो यह सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स खाली है, आप कर सकते हो कमेंट। आइए डिग्री, आते हैं डिग्री पर। क्या लिखा है इन डिग्री में, द इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है पावर, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, पावर। पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है ना, उसका जो पावर होगा वह डिग्री कहलाएगा। मतलब क्या है, एग्जांपल हम लिखते हैं तो समझ में आएगा आपको। जैसे यहां पर लिख दें हम d3y बाई डी एक्स क्यू, पावर में 3, या पावर में दूसरा लिख देते हैं 4, प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, पावर में 5 कर लो, प्लस y इक्वल टू 0। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d3y बाई डी एक्स क्यू, पावर में 4, प्लस y इक्वल टू 0, इसका पावर कर देते हैं 6। तीसरा देखिए, यहां पर लिख दे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, पावर में 4, यहां पर लिख दे d3y बाई डी एक्स क्यू, पावर में हम यहां लिख दे 2, प्लस में y इक्वल टू 0। फोर्थ में हम लिख ले d के पावर 4 बाई डी एक्स के पावर 4, पावर में हम लिख दे 5, और यहां पर लिख दे d3y बाई डी एक्स क्यू, पावर में हम लिख दे 2, प्लस y इक्वल टू 0। अब यही क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन है, और इसका आपको क्या निकालना है, डिग्री निकालना है। क्या निकालना है, डिग्री निकालना है। कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम पूछे बच्चे आपसे ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर समझिए, ऑर्डर अभी तुरंत बताए हैं, उस हिसाब से आप डिग्री बता सकते हो। ऑर्डर कितना होगा, देखिए यह एक बार डिफरेंशिएट नहीं है, एक बार भी नहीं है, यह कितना बार है, 2 बार, और यह कितना बार डिफरेंशिएट है, 3। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा कितना बार डिफरेंशिएट है, 3 बार, तो ऑर्डर 3। अब पूछ रहा है डिग्री, क्या पूछ रहा है, डिग्री। तो देखिए ऑर्डर के पावर, ऑर्डर आप किसको देखकर लिखे, इसको देखकर, तो ऑर्डर के पावर में जो होगा, ऑर्डर के पावर कितना है, 4, तो यह हो जाएगा डिग्री। यानी ऑर्डर के जो पावर होगा वह क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। अब बताइए यहां पर ऑर्डर क्या होगा, बताइए, बोलिए ऑर्डर क्या होगा। या एक बार भी नहीं है डिफरेंशिएट, या 3 बार है, ये 2 बार है, ज्यादा से ज्यादा 3 बार डिफरेंशिएट, तो ऑर्डर 3। आप इसको देख के ना ऑर्डर लिखे। अब इसी के ऊपर देखिए पावर कितना है, 4, तो डिग्री हो जाएगा 4, डिग्री हो जाएगा 4। यानी ऐसे समझिए जो ऑर्डर के पावर होगा वही डिग्री हो जाएगा। ऑर्डर के जो पावर होगा वह क्या हो जाएगा बच्चे, डिग्री हो जाएगा। यहां पर बताइए ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा बोलिए। तो ऑर्डर होगा, यहां एक बार भी नहीं है, या 3 बार है, 2 बार, तो ऑर्डर 3, इसके पावर है 2, तो डिग्री हो जाएगा 2। बताइए ऑर्डर कितना, ऑर्डर कितना बोलिए। इसमें 4 हो जाएगा ऑर्डर, इसके पावर है 5, तो डिग्री हो जाएगा कितना, 5। ऑर्डर है 4, इसके पावर में जो है वह डिग्री हो जाएगा। यानी ऑर्डर के जो पावर में होगा वह क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाता है। ठीक बात, इतना समझ में आ रहा है बच्चे को, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आइए अब यहां पर कुछ क्वेश्चन है, आपको पता है कि जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ पूछता
है कि नहीं। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। क्या बोला, पहला नंबर क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर कितना होगा। तो देखिए यह कितना बार डिफरेंशिएट है, dy बाई डी एक्स एक ही बार है, तो ऑर्डर कितना होगा बोलिए, ऑर्डर हो जाएगा 1। ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स। आपसे पूछ रहा है ऑर्डर, तो बताइए इस क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा कितना बार डिफरेंशिएट है, एक बार, तो ऑर्डर हो गया 1। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इतना आसान क्वेश्चन है। तो हम आपके लिए दिल भेज देते हैं, जीवन में कभी दिल टूटे तो आप यहां से भी ले सकते हो, ठीक है। आइए इसमें देखिए, कहता है डिग्री, क्या पूछ रहा है, डिग्री। पहले आप ऑर्डर बताओ इसका, हम पूछे कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो यह कितना बार डिफरेंशिएट है, एक बार या दो बार, कितना बार, या एक बार या दो बार, दो बार डिफरेंशिएट है तो ऑर्डर हो जाएगा 2। और ऑर्डर के पावर में कितना है 2, तो ऑर्डर के जो पावर में होगा वही क्या कहलाएगा, डिग्री। यानी डिग्री कितना हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा 2। इस तरह से आप बना सकते हो, इस तरह से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आप देखिए ऑर्डर पूछ रहा है, देखिए यह कितना बार, एक बार डिफरेंशिएट, 2 बार, तो ऑर्डर कितना होगा बोलिए, ऑर्डर कितना 2 बार। जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कितना है 2 बार, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। सिंपल बात, ऑर्डर 2 क्या, इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन। आइए यहाँ पर द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले डिग्री पूछ रहा था, पहले ऑर्डर बताइए। हम पूछा ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए यह एक बार डिफरेंशिएट है, 2 बार डिफरेंशिएट है, तो ऑर्डर तो 2 हो गया। ऑर्डर के जो पावर में होगा, पावर में कितना है 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा बताइए, डिग्री कितना हो जाएगा 1, तो डिग्री हो जाएगा 1, डिग्री हो जाएगा 1। तो ऑर्डर के जो पावर में होगा वो डिग्री हो जाएगा, सिंपल बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला आगे, द ऑर्डर, हाँ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर कितना, एक बार तो डिफरेंशिएट किया हुआ है ज्यादा से ज्यादा, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा बताइए, 1 हो जाएगा। ऑर्डर कितना, 1 हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको पढ़ कर जाते हैं बच्चे, तो हमको नहीं लगता कि आपको कोई तरह का दिक्कत परेशानी होने वाला है, ठीक है। आइए आगे, अब क्या पूछा, ऑर्डर एंड डिग्री दोनों, बताइए इसका ऑर्डर कितना। अच्छा देखिए y की पावर 3 गो डैश है, y की पावर कितना है 3 गो डैश, तो इसको आप ऐसे लिखिए d की पावर 4 बाई में dx का 4 और साइन, और देखिए y पर 3 गो डैश है, मतलब यह 3 बार डिफरेंशिएट, d3y बाई dx क्यूब, आप ऐसे लिखोगे इस तरह से। y की पावर 3 गो डैश मतलब 3 बार डिफरेंशिएट किया हुआ। अब देखो यहां पर हम पूछे कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसमें यह 3 बार डिफरेंशिएट है, ये 4 बार है, तो ऑर्डर कितना होगा 4। अब हम पूछे बच्चे कि डिग्री क्या होगा, तो आप तो कहेंगे कि इसके पावर में 1 होगा, तो डिग्री हो जाएगा 1, लेकिन गलत हो जाएगा। आप एक चीज रूल याद रखिएगा इसमें, कि अगर कोई भी डेरिवेटिव अगर साइन के एंगल में हो, कॉस के एंगल में हो, या किसी के पावर में चल जाए, तो ऑर्डर तो होता है, डिग्री नॉट डिफाइन होता है। डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्यों होता है नॉट डिफाइंड, अगर डेरिवेटिव क्या हो जाए, किसी के एंगल में फंस जाए। आप कहिए कि ये तो फ्री है ना, ऑर्डर तो 4 है, इसके पावर में 1 है, तो डिग्री 1 कर दीजिए, इससे कौन मतलब है, वो तो ठीक है, लेकिन इसी का नहीं दोस्त है जो मुसीबत में फंसा हुआ है, साइन के एंगल में फंस गया, और साइन के एंगल में फंस गया मतलब मुसीबत में फंस गया, और मुसीबत में फंस जाएगा तो ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप ऐसे समझ सकते हो। आगे देखिए, यहाँ पर y डैश है, y डैश मतलब dy बाई dx, यहाँ पर 5y इक्वल टू 0। आप बताइए ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर बताइए, तो कितना बार डिफरेंशिएट इसमें जा सकता है, 1 बार, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो डिग्री भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1 हो जाएगा। तो आप इस तरह से बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो, ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। आइए आगे हम बढ़ते हैं। अब यहां पर समझिए कि यह कितना बार डिफरेंशिएट, 2 बार, यह 1 बार डिफरेंशिएट है, तो ऑर्डर कितना होगा बताइए, ज्यादा से ज्यादा कितना बार डिफरेंशिएट है, 2 बार, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा बताइए, डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर के जो पावर में होगा वही क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, ठीक बात। आइए ऑर्डर एंड डिग्री पूछ रहा है, ऑर्डर कितना, ऑर्डर बताइए, ऑर्डर आप बोलेंगे बच्चे 2, क्या कि यह 1 बार डिफरेंशिएट है या 2 बार, तो ऑर्डर 2 हो गया। और डिग्री कितना होगा बताइए, डिग्री, तो फिर कहिए कि पावर में 2 है तो डिग्री 2 कर दीजिए, बिल्कुल नहीं, इसी का दोस्त जो है मुसीबत में फंस गया कॉस के एंगल में, तो डिग्री क्या हो जाएगा,
नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक बात। आइए ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर कितना, ऑर्डर 2, क्या कि 2 बार डिफरेंशिएट है। डिग्री कितना बताइए, तो इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो आप कहिए कि इसमें भी तो नॉट डिफाइन होना चाहिए। तो कॉस के एंगल में डेरिवेटिव नहीं ना है, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट किया हुआ कोई भी टर्म तो है नहीं, ये 3x है वो भी 3x है, तो डिफरेंशिएट किया हुआ तो टर्म है नहीं, डेरिवेटिव है नहीं, इसलिए इसमें ऑर्डर और डिग्री दोनों हो जाएगा। ऑर्डर और डिग्री, डिग्री नॉट डिफाइन कब होगा, जब साइन कॉस टेन इस सब के एंगल में डेरिवेटिव हो जाए, एंगल में क्या जाए, डेरिवेटिव, तब ऑर्डर तो होगा लेकिन डिग्री नहीं होता है, ठीक है। आइए ऑर्डर और डिग्री आप बताइए, यहां पर y पर 3 गो डैश मतलब 3 बार डिफरेंशिएट, 2 बार है तो 2 बार डिफरेंशिएट, 1 बार डिफरेंशिएट, 1 बार भी नहीं, तो ऑर्डर बताइए, ऑर्डर कितना, तो आप कहेंगे 3, क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएट है, इसके पावर में 2 है, तो डिग्री कितना होगा बोलिए, डिग्री कितना हो जाएगा बताइए, तो ऑर्डर के पावर में हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, ऑर्डर के जो पावर में होगा वो क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, ठीक। आगे आइए ऑर्डर बताइए, ऑर्डर कितना, ऑर्डर 3, क्या कि 3 बार डिफरेंशिएट है, डिग्री कितना, डिग्री कितना 1, ऑर्डर 3 डिग्री 1, कितना आसान क्वेश्चन। ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर बोलिए, 1 बार डिफरेंशिएट है तो ऑर्डर 1, और डिग्री बोलिए, डिग्री बोलिए, डिग्री बोलिए, इसके पावर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 ना होगा, तो ऑर्डर के जो पावर में होगा वो डिग्री हो जाएगा। मतलब यह सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो क्या आप नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल बना पाएंगे, हमको नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है। आइए यहाँ पर ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर बोलिए, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट है 2, इसके पावर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो डिग्री हो जाएगा 1। इस तरह से आप लिख सकते हो क्या, चलिए क्या बात है। ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार है, इसके पावर में कुछ नहीं होगा तो डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ऑर्डर डिग्री दोनों निकल गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा बात है, चलिए रहना चाहिए, अच्छा बात है। हाँ अब जब इससे आगे आप बढ़ेंगे तो आगे आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्या चीज, टाइप्स ऑफ क्या चीज, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या पढ़ना है बच्चे, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आइएगा तो यहाँ पे लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कितना टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, 2। क्या क्या, तो पहला होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लिखते हैं ODE शॉर्टकट में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कितना टाइप का होता है बोलिए, 2 टाइप का, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए यहां पर दोनों क्या होता है, पहले यह समझ लीजिए कि दोनों क्या होता है, तो दोनों को हम बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहला है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है ऑर्डिनरी, तो कहता है an ordinary differential equation is an equation that involves an unknown function and its derivatives with respect to a single independent variable, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इतना बड़ा अगर डिफिनेशन याद नहीं करना है तो लिखिएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि वेरिएबल कितना होता है, सिंगल, वेरिएबल क्या होता है, सिंगल, सिंगल वेरिएबल, क्या होता है, सिंगल वेरिएबल, क्या होता है, सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट रहेगा, सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा, डिफरेंशिएट किया हुआ रहेगा। सिंगल वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया रहेगा। जैसे यहां देखो y को कितना रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ है, x के रेस्पेक्ट में, तो x सिंगल है ना, एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक ही वेरिएबल केवल x के रेस्पेक्ट में इसको क्या किया गया है, डिफरेंशिएट, तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आप चलिएगा तो एक से अधिक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर डेल है, यह ऐसे लिखा हुआ है डेल u बाई डेल x, और यहाँ पर लिखा हुआ है डेल u बाई डेल y इक्वल टू 0। आप यहां पर बताइए यह किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में, और यहां y के रेस्पेक्ट में है, दो गो हो गया।
यानी एक से अधिक, रेस्पेक्ट टू और मोर, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा, डिफरेंशिएट रहेगा किया हुआ। दो या दो से अधिक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में भी है, वाई के भी रेस्पेक्ट में है, तो दो हो गया। तो दो या दो से अधिक के रेस्पेक्ट में रहेगा ना डिफरेंशिएट किया हुआ, तो इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और एक चीज तो यह पहचान में है, दूसरा आप ऐसे पहचान सकते हैं, या डी न रह के क्या रहेगा, डेल रहेगा, इस तरह से, ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स, इस तरह से। तो अगर इस तरह का सिंबल रहे तो उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहीं पर अगर डी रहे लिखा हुआ, क्या रहे, डी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ऑर्डिनरी में एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या रहेगा, लेकिन पार्शियल में दो या दो से अधिक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया रहेगा। ठीक है, पहचान जाइएगा। तो इतना चीज को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा बच्चे। जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और अपने मित्र को भी बताइएगा कि मित्र हम तो पढ़े रहे हैं, तुम भी पढ़ो। जितने भी दोस्त होंगे आपके, दोस्तिनी होंगे आपके, सभी को बता दीजिएगा। सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से लाभ ले सकते हैं, और आप लोग जब सुझाव देते हैं तो हमको पढ़ाने में भी मन लगता है। तो आप लोग बताइएगा, फिर मिलते हैं। आज तो इंट्रोडक्शन वीडियो था, विशेष हम कुछ पढ़ाए नहीं, बहुत बेसिक लेवल का डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ाएं आपको, ताकि जब भूल गए होइएगा जो बच्चे, उन सभी को जो है याद हो जाए, ठीक ना। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चन कराने लगे तो हो सकता है कि वो समझ ही ना आए। तो ऐसा पढ़ाने से क्या फायदा है जो आपको समझ ही नहीं आए। तो वैसा लेके चलना है कि आपको समझ में आए। तो हर एक लेक्चर जो है आपको नोट करना है, तब अगला लेक्चर को आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।